हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। दोस्तों, अंग्रेजी सिखाने के लिए, आपको अंग्रेजी बोलना सिखाने के लिए, और वो भी विदाउट बोरिंग ग्रामर, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी है। और अब तो एक नहीं दो चैनल हैं। मुझे उम्मीद है कि नया चैनल आपने जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी एंड लाइफ स्किल्स। उसे यदि आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और स्टार्टिंग से फिर से एक बार अपना कोर्स रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल पर मैं जो क्लासेस अपलोड करता हूं वो बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे तक उसमें चलता रहेगा, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो कि उसे पहली क्लास कौन सी देखनी है, दूसरी कौन सी देखनी है। हाँ, वीडियोस देख करके इंग्लिश सीखा जा सकता है, और यदि थोड़ी प्रैक्टिस कर लें तो उसे बोलना भी बेहद आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार सफर को बिना किसी बोरिंग ग्रामर के साथ। दोस्तों, इंग्लिश में एक क्वेश्चन वर्ड व्हेन सुना तो आपने पहले से भी है, जानते तो आप पहले से भी हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब कोई हमसे व्हेन से सवाल बनाकर पूछता है तो जवाब कैसे कैसे दिए जा सकते हैं। भाई, छोटे मोटे जवाब देने तो आपको आते हैं, लेकिन यदि व्हेन का जवाब किसी कॉम्प्लेक्स तरीके से देना हो तो हम कैसे जवाब देंगे। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने सीख लिया था व्हाट टाइम, यानी घड़ी का समय यदि हमें पूछना हो तो हम पूछते हैं व्हाट टाइम। लेकिन यदि हमें कैलेंडर का टाइम पूछना हो तो हमें इंग्लिश में पूछना होता व्हेन। व्हेन, WHEN, व्हेन। इसे भैन मत बोलिएगा, रिमेंबर द प्रोनाउंसिएशन, व्हेन। अब कैलेंडर में क्या होता है? डेट्स, डेज, मंथ्स एंड ईयर्स। डेट्स, डेज, मंथ्स एंड ईयर्स, यानी तारीख, दिन, महीना और साल। यदि इन सब के बारे में आपको कभी पूछना है तो आप व्हेन पूछेंगे। चलिए देखते हैं, समझते हैं कि कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे मैं पूछने लगूं, व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? भाई, बर्थडे कब मनाते हो? जो भी आपकी डेट है। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 27th of November. I celebrate my birthday on 27th of November. When do you celebrate your birthday? When do you celebrate your birthday? I celebrate my birthday on 27th of November. यदि आप जनवरी की फर्स्ट तारीख को बर्थडे मनाते हैं तो आप कहेंगे I celebrate my birthday on 1st of January. यदि आप 2 तारीख को मनाते हैं तो आप कहेंगे I celebrate my birthday on 2nd of January. लेकिन यदि आप फरवरी में मनाते हैं, वैलेंटाइंस डे पर मनाते हैं, 14 फरवरी को आपका बर्थडे होता है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे I celebrate my birthday on 14th of February. Remember guys, it is February, not February. फरवरी यदि आप बोल रहे हैं तो ये हिंदी है। When do you celebrate your birthday? Okay, when does your papa celebrate his anniversary? या फिर when do your parents celebrate their anniversary? When do your parents celebrate their anniversary? My parents celebrate their anniversary on 21st of November. 21st of November. My parents celebrate their anniversary on 21st of November. Okay, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर when do you celebrate your anniversary? I celebrate my anniversary on 9th of December. 9th of December. तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आप किसी डेट के बारे में बात करेंगे तो आप कैसे बात करेंगे। आपको यूज करना होगा ऑन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई अब एक मूवी नई रिलीज हुई है तो आप मुझसे पूछना है, सर व्हेन डिड यू सी
दिस मूवी, भाई पर्टिकुलर मूवी का नाम लगा लें। सर व्हेन डिड यू सी जवान मूवी, व्हेन डिड यू सी ओ माय गॉड 2 मूवी। तो मैं जवाब कैसे दूंगा? मैं यदि आपको तारीख बताना चाहता हूं तो मैं कहूंगा आई सॉ दिस मूवी ऑन, आई सॉ दिस मूवी ऑन। जब हम डेट्स बताएंगे तो ऑन लगाएंगे। आई सॉ दिस मूवी ऑन 15th of August. I saw this movie on 15th of August. लेकिन यदि मैं डे बताना चाहूं तो मैं कहूंगा I saw this movie on Tuesday. On दोनों ही केस में हम ऑन यूज करेंगे। यदि हम डेट बताएंगे तो भी ऑन यूज करेंगे, और यदि हम डे बताएंगे तो भी हम ऑन यूज करेंगे। When did you see this movie? When did you see this movie? I saw this movie on. कुछ भी, कोई भी डेट लगा लीजिए, कोई भी डे लगा लीजिए। I saw this movie on Sunday. I saw this movie on Saturday. तो जब आप डेट्स बताएंगे तो आप ऑन लगाएंगे, और यदि आप डे बताएंगे तो भी आप ऑन लगाएंगे। रिमेंबर गाइस। लेकिन यदि आपको ईयर बताना हो या आपको मंथ बताना हो तो आप हमेशा इन यूज करेंगे। When did you visit Delhi last time? अब यदि आपने जनवरी में विजिट किया तो आप कहेंगे I visited Delhi in January. I visited Mumbai in February. लेकिन यदि आप ईयर बताना चाहते हो तो आप कैसे कहेंगे? ऑफ कोर्स आप इन ही यूज करेंगे। I saw Taj Mahal in 2018. I saw Taj Mahal, या फिर I visited Taj Mahal in 2018. I was born in 1979. I was born in. When were you born? When were you born? When were you born? I was born on 27th of November. I was born in November. I was born on Sunday. I was born in 1979. तो रिमेंबर गाइस, यदि आप डेट्स यूज करेंगे तो ऑन लगाएंगे, डेज यूज करेंगे तो आप ऑन लगाएंगे, मंथ्स यूज करेंगे तो इन लगाएंगे, और ईयर यूज करेंगे तो भी इन लगाएंगे। अब कुछ सवाल हो सकते हैं, जैसे व्हेन डिड यू स्टार्ट वॉचिंग दिस चैनल? व्हेन डिड यू स्टार्ट दिस, व्हेन डिड यू स्टार्ट वॉचिंग दिस चैनल? तो अब या तो आप कहेंगे सर आई स्टार्टेड वॉचिंग दिस चैनल, भाई ना तो आपको डेट याद होगी, यहाँ पे कोई याद करके थोड़ी कि आज ये वाली तारीख है, इस दिन से मैंने देखना शुरू किया, ना आपको डे याद होगा। लेकिन हाँ याद होगा, आई स्टार्टेड वॉचिंग दिस चैनल लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। आई स्टार्टेड वॉचिंग दिस चैनल इन जनवरी, इन जुलाई, in August, in 2023, in 2023. So, when did you buy a dress last time? Do you remember? याद है आपको? When did you buy a dress last time? When did you buy a dress last time? Remember? तो try to recall. याद करने की कोशिश कीजिए, और जो भी जवाब आपको मिले उसे कमेंट बॉक्स में डालकर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ओके, यदि आप मुझसे ही पूछने लगो वेल सर व्हेन डिड यू बाय दिस फोन, तो मैं बताऊंगा सर आई बॉट दिस फोन इन 2020। आई बॉट दिस फोन इन 2020। मैं ईयर बोल रहा हूं, हाँ महीना मुझे याद है, आई बॉट दिस फोन इन नवंबर, लेकिन ना तो मुझे तारीख याद है और ना ही मुझे वो दिन याद है। राइट भाई, ऐतिहासिक चीजें जो बड़ी चीजें होती हैं उनका दिन याद आता है। जैसे मुझे अपनी शादी का दिन याद है, आई गॉट मैरिड ऑन थर्सडे।
I got married on 9th of December 2004. So, when did you? When do you? When did your papa? When does your mom? तो ये कुछ सवाल हो सकते हैं, कुछ सवाल मैं आपको अभी दे रहा हूं, उन्हें कमेंट बॉक्स में जाकर के प्रैक्टिस करके मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए, पहला सवाल, When did you see Abhishek sir for the first time? When did you see Abhishek sir for the first time? आप अभिषेक सर से पहली बार कब मिले, कब देखा आपने उन्हें? When did you see Abhishek sir for the first time? First question. Okay, when did you start learning English? When did you start learning English? Okay, third question is, when did you start watching videos on this channel? And my fourth and the last question is, when will you become fluent in English? When will you become fluent in English? तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? I will become fluent by the end of, मतलब जब तक ये खत्म होगा तब तक। I will, भाई आप कोई डेट नहीं बता सकते, आप कोई मंथ नहीं बता सकते, हाँ, लेकिन भाई इस महीने के एंड तक या इस साल के एंड तक I will become fluent by the end of, ये एक सिस्टम है, ये एक तरीका है बोलने का। So guys, I hope now you have learned it and you will give me the answer in the comment section. मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे अभी लाइक करिए और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स भी घर बैठे बैठे अंग्रेजी बोलना सीखें, आप पसंद करते हैं अभिषेक सर को और उन्हें उनसे मिलाना चाहते हैं, तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।